हरे कृष्णा। गुड्डू की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम हरी हरी बोल सीरीज में आपके लिए बहुत ही सुंदर कथा लेकर आए हैं, जो कि इस प्रकार है। एक भिखारी रोज दरवाजे पर जाता और भीख के लिए आवाज लगाता, और जब घर का मालिक बाहर आता तो उसे गंदी गंदी गालियां देता और उससे कहता, मर क्यों नहीं जाते, काम क्यों नहीं करते, जीवन भर भीख मांगते रहोगे क्या। कभी गुस्से में उसे धकेल भी देता, पर भिखारी इस पर भी इतना ही कहता, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। एक दिन सेठ बड़े गुस्से में था, शायद व्यापार में कुछ घाटा हुआ था। भिखारी उसी तरह समय भीख मांगने आ गया। अब सेठ ने आव देखा ना ताव देखा, सीधा उसे एक पत्थर दे मारा। भिखारी के सिर से खून बहने लगा। फिर भी उसने सेठ से इतना ही कहा, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे, और वहां से जाने लगा। सेठ थोड़ा सा गुस जब सेठ का थोड़ा सा गुस्सा कम हुआ तो वह सोचने लगा, मैंने पत्थर से भी मारा पर उसने मुझे बद्दुआ नहीं दी। उसने यही कहा कि ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। इसके पीछे का क्या रहस्य है, यह जानना पड़ेगा। जहां भी भिखारी जाता, सेठ उसके पीछे पीछे जाने लगा। कहीं कोई उस भिखारी को भीख दे देता तो कोई उसे जलील करता, गालियां देता, पर भिखारी इतना ही कहता, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। जब अंधेरा हो चला, भिखारी अपने घर लौट रहा था। सेठ भी उसके पीछे पीछे। भिखारी जैसे ही अपने घर से लौटा, एक टूटी फूटी खाट पे एक बुढ़िया सोई हुई थी, जो भिखारी की पत्नी थी। जैसे ही उसने अपने पति को देखा, उठ खड़ी हुई और भीख का कटोरा देखने लगी। उस भीख के कटोरे में मात्र एक आधी रोटी थी। उसे देखते ही बुढ़िया बोली, बस इतना ही, और कुछ नहीं। और ये आपका सिर कहाँ से फूट गया? भिखारी बोला, हाँ, बस इतना ही। किसी ने कुछ दिया ही नहीं, सबने गालियां ही दी, पत्थर मारे, इसलिए ये सिर फूट गया। भिखारी ने फिर कहा, सब अपने पापों का परिणाम है। याद है ना तुम्हें, कुछ वर्षों पहले हम कितने रईस हुआ करते थे, क्या नहीं था हमारे पास, पर हमने कभी दान नहीं किया। याद है तुम्हें वो अंधा भिखारी? बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हाँ, उसे कैसे भूल सकती हूँ। हम उस अंधे भिखारी का मजाक उड़ाते थे, कैसे उसे रोटियों की जगह खाली कागज रख देते थे, कैसे हम उसे जलील करते थे, कैसे हम उसे कभी कभार मार और धकेल भी देते थे। अब बुढ़िया ने कहा, हाँ, सब याद है मुझे, कैसे मैंने भी उसे राह नहीं दिखाई और घर के बने नाले में गिरा दिया। जब भी वह रोटियां मांगता, मैंने उसे गालियां ही दी, एक बार तो उसका कटोरा तक फेंक दिया। वो अंधा भिखारी हमेशा कहता था, तुम्हारे पापों का ईश्वर ही हिसाब देखेंगे, मैं नहीं। आज उस भिखारी की बददुआ और हाय हमें ले डूबी। भिखारी ने फिर कहा, पर मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, चाहे मेरे साथ कोई कितना ही ज्यादा गलत क्यों ना करे। मेरे लव पर हमेशा दुआ रहती है। अब मैं नहीं चाहता कि कोई और बुरे दिन देखे। मेरे साथ अन्याय करने वालों को भी मैं दुआएं ही देता हूँ, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं वो क्या पाप कर रहे हैं। जो सीधा ईश्वर देख रहा है, जैसी हमने भुगती है और कोई ना भुगते, इसलिए मेरे दिल से बस अपना हाल देख बस दुआ ही निकलती है, क्योंकि मैंने अपना हाल देख लिया। मैंने कितना कितना बुरा किया सबके साथ। से चुपके चुपके सब सुन रहा था। उसने अब सारी बातें समझ में आ गई। बूढ़े बुढ़िया दोनों मिलकर आधी रोटी खाई और प्रभु की महिमा बोलकर सो गए। अगले दिन वह भिखारी भीख मांगने सेठ के यहाँ फिर गया। सेठ ने पहले से ही रोटियां निकाल कर रखी थी। उसने भिखारी को दी और हल्की सी मुस्कान भरे स्वर में कहा, माफ करना बाबा, गलती हो गई। भिखारी ने कहा, ईश्वर तुम्हारा भला करे, और वो वहां से चला गया। सेठ को एक बात समझ में आ गई थी, इंसान तो बस दुआ देते हैं, पर पूरी वो ईश्वर, वो जादूगर करता है।
कर्मों के हिसाब से करता है। भक्तों, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए, कुछ भी किसी के साथ गलत मत करिए, क्योंकि किसी को डर है कि ईश्वर देख रहा है और किसी को डर है कि भगवान कोई देख ना ले। तो इसलिए हमें ये नहीं सोचना कोई देख रहा है और कोई नहीं देख रहा है, इस सब चक्कर में हमें नहीं पड़ना है। हमें तो सिर्फ अपना कर्म करना है जो कि अच्छा करना है। इस जन्म में ना मिले पर भव में मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। हो सके तो बस अच्छा करें, वो दिखाता नहीं तो क्या हुआ, सबका हिसाब पक्का है उसके पास। तो भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं? अगर आपको हमारी कथाएं अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कथाओं को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और आप सभी का दिन मंगलमय हो, सभी स्वस्थ रहें और सभी के जीवन में मंगल कार्य होते रहें, इसी कामना के साथ, और भक्ति में सब पढ़ते रहें, इसी कामना के साथ हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद। और कमेंट्स में सभी लिखेंगे जय जय श्री राधे। राधा नाम ही हमें तारने वाला है भक्तों।